नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हथेली में बनने वाले चिन्ह एम के संबंध में। ये एम का चिन्ह क्या होता है, किस प्रकार से निर्माण होता है और इसके क्या शुभ परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। ये एम का चिन्ह हथेली में बनता कहाँ है, ये महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके विषय में आइए हम एक एक करके शुरू करते हैं। हमारे हथेली में एम का चिन्ह बनता है, जिसमें से एक रेखा हमारी हथेली में होती है, ये जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं, और दूसरी रेखा इसमें होती है हमारी लाइफ लाइन, जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं, इस रेखा को। और इसमें तीसरी रेखा होती है हमारी भाग्य रेखा, ये हमारी है भाग्य रेखा। और इसमें चौथी रेखा जो होती है उसे कहते हैं हम, ये देख लीजिए, मस्तिष्क रेखा। ये देखिए एक चिन्ह क्या बन रहा है, ये एम रूपी चिन्ह बन रहा है। ये देखिए सिंबल, आप इसे देखिए, गौर से देखें तो ये क्या बन रहा है चिन्ह, ये एम का चिन्ह। इसी एम का चिन्ह ये क्या कहता है, ये एम का चिन्ह सभी जातक के हथेली में बनता है? नहीं, ये चिन्ह सभी जातक के हथेली में नहीं बनता है। ये चिन्ह देखिए, अब देखिए ये चिन्ह आपको अब पकड़ में आ रहा होगा। यह चिन्ह क्या है, अंग्रेजी का लेटर एक एम है। यह चिन्ह क्या सभी जातक के हथेली में बिल्कुल नहीं बनता है। ये कम लोगों के हथेली में मिलता है, और जिनके हथेली में बनता है उन्हें क्या क्या शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, हम इसके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले देख लें कि इसमें एक रेखा कौन सी है। पहले तो देख लें, ये यहाँ, यहाँ और ये तीन रेखा। इसमें जो चौथी रेखा है वो रेखा है हमारी ये, जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले ले लें इसे फर्स्ट रेखा को मान के हम, ये लाइफ लाइन। ये रेखा क्या कहती है, जीवन रेखा आपके लाइफ के विषय में बताती है। आपके लाइफ में होने वाले जितनी भी घटनाएं हैं उसकी इंडिकेशन इसी लाइफ लाइन पे मिलती है। यह रेखा यदि क्लियर है, साफ सुथरी है, स्पष्ट है, तो आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपका स्वास्थ्य, मूल रूप से आपकी आयु और स्वास्थ्य दोनों अच्छी रहेगी। ये रेखा आपकी पिंक वाली बता रही है कि आपकी स्वास्थ्य और आपकी आयु दोनों अच्छी होगी। चूँकि ये रेखा यदि इतनी लंबी है तो एक चीज़ हो गई। अब इसमें दूसरी रेखा है हमारी, यहाँ से जो मस्तिष्क रेखा निकलती है बताती है, मस्तिष्क रेखा क्या कहती है, आपके बुद्धि के विषय में बताती है। और कोई जातक कितना सफल होगा जीवन में, ये कौन तय करेगा, वो उसकी हेडलाइन तय करेगी, अर्थात ये वाली रेखा तय करेगी। क्योंकि आप कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहला उपज कहाँ से आता है, वो आपके मस्तिष्क में ये उपज आती है। मन में भी आती है, लेकिन मन और मस्तिष्क, मैं मन की भी बात करूंगा, तो ये सबसे पहले उपज आती है मन में, उसके बाद मस्तिष्क में। मन की उपज को परिणाम तक कौन पहुंचाता है, मस्तिष्क। मस्तिष्क कब पहुंचाएगा, जब आपकी मस्तिष्क रेखा मजबूत और सबल होगी। तो एक तो मजबूत, दूसरी सबल, और हथेली में मस्तिष्क रेखा होगी, तो ये अच्छी मानसिक शक्ति, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता को दिखलाता है मस्तिष्क रेखा। क्योंकि आप सही निर्णय लेते हैं, जातक जीवन में आगे निकल जाता है। कोई व्यक्ति सही समय पर सही मौके पर सही निर्णय नहीं ले पाता है, उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। तो ये मस्तिष्क रेखा का गुण है कि सही समय पर सही निर्णय लेने वाले जातक आगे, विषम परिस्थितियों से घबराने वाले नहीं। जीवन है तो कई प्रकार की समस्याएं जीवन में आती रहेगी, लेकिन विषम परिस्थितियों से यदि आप घबराते नहीं हैं तो आप जीवन में आगे निकल जाते हैं। तो ये हो गई दूसरी रेखा, जिसे कहते हैं मस्तिष्क रेखा। तीसरी रेखा इसमें कौन सी है, तीसरी रेखा है हमारी, ये देख लीजिए, इसे हम कहते हैं भाग्य रेखा। तीसरी रेखा है हमारी भाग्य रेखा, अर्थात हमारे कर्म की रेखा, अर्थात हमारे कर्म और भाग्य दोनों साथ चलता है। ये चूँकि ये शनि पे पहुंचता है, ये कर्म का क्षेत्र है, तो इसलिए से लोग कर्म की भी रेखा कहते हैं। लेकिन हालांकि इसका मूल नाम जो है ये भाग्य रेखा भी है। भाग्य रेखा मजबूत है, क्लियर है, स्पष्ट है। इसका अर्थ है कि आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अर्थात क्या बिना कार्य किए आपको धन मिलेगा, नहीं, बिना कार्य किए आपको धन नहीं मिलेगा। भाग्य सपोर्ट करेगा कब, आप यदि वर्क करते हैं तो आपको 100% गेन होता है। जिनके हथेली में भाग्य रेखा मजबूत स्थिति में होती है, वो व्यक्ति यदि किसी कार्य में हाथ डालता, मान लीजिए वो किसी कार्य, किसी बिजनेस में उन्होंने हाथ डाला,
अब उस बिजनेस को क्या होता है, बिजनेस रन हो जाती है, उसे 100% सफलता मिलती है। कभी कभी आशा के अनुरूप से अधिक उन्होंने सोचा था कि मैं लखपति बनूंगा, लेकिन वो करोड़पति बन जाते हैं। तो ये कौन कराता है, ये भाग्य कराता है। एक साथ में 2 भाई दुकान खोल लेते हैं या मार्केट में कई दुकान खोलते हैं, लेकिन 10 में से कोई एक ही शॉपकीपर सफल होता है, बाकी 9 क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों? कि उस एक व्यक्ति की हथेली में मजबूत भाग्य रेखा थी। 9 फेल हो जाते हैं कि उनकी हथेली की भाग्य रेखा मजबूत और शुभ स्थिति में नहीं थी। तो ये तीसरी रेखा है हमारी भाग्य रेखा। चौथी रेखा की हम बात कर लें, वो चौथी रेखा है हमारी हृदय रेखा। ये हमारे मन को दिखलाता है, हृदय को दिखलाता है, हमारे अंदर में मन की शक्ति, प्रेम की शक्ति, भावनाओं को दिखलाता है। तो ये हमारी भावनाएं, ये हमारा भाग्य, ये हमारा मस्तिष्क और ये हमारा आयु, इन 4 रेखा के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है हमारी हथेली में, ये बनता है चिन्ह एम। इसी एम के चिन्ह को शास्त्र, ये आजकल लोग बहुत ही अधिक ट्रेंड में रखते हैं कि आपकी हथेली में एम बनता है तो आप जीवन में बहुत अधिक सफल होंगे। तो हमने ये सफल क्यों होंगे, हमने सभी चीज़ों को बता दी, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, 4 रेखाओं की है और चारों रेखाओं के अलग अलग गुण हैं। ये आपके लाइफ और स्वास्थ्य, चूँकि आपका जीवन है तो आप सभी प्रकार की चीज़ों का उपयोग और उपभोग करेंगे। तो आपका सर्वप्रथम लाइफ होना आवश्यक है, और लाइफ स्वस्थ है तो ही चीज़ों का सही तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। ये कौन देगी, ये देगी आपकी लाइफ लाइन। आप मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत हैं, ये कौन दिखलाता है, आपकी मस्तिष्क रेखा। आपका भाग्य अच्छा है, ये कौन क्या दिखलाता है, कर्म अच्छा है, ये आपकी भाग्य रेखा। आप हृदय के कैसे हैं, ये हृदय रेखा। इसी 4 रेखाओं का कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, एम। एम लेटर कुछ और नहीं है, ना ही एम लेटर कहीं अलग से बनता है, ना ही एम लेटर का कोई अलग से अर्थ है। एक ही अर्थ है कि ये 4 रेखाओं का मिला हुआ अर्थ है, जिसमें आपका लाइफ, आपकी मस्तिष्क, आपका भाग्य और आपका हृदय, इन चारों का कॉम्बिनेशन है। अर्थात ये चारों आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी हथेली में एक एम का चिन्ह बन रहा है। और यही 4 रेखा मूल रूप से हथेली में होती है। किसी भी जातक की हथेली में पहली लाइफ लाइन, दूसरी मस्तिष्क रेखा, तीसरी हृदय रेखा और उसके बाद चौथी होती है भाग्य रेखा। ये 4 रेखा मिलकर एम बनाती है और जातक जीवन में विशेष सफल होते हैं। धन संपत्ति से परिपूर्ण, मस्तिष्क से संतुष्ट, मन से प्रसन्न और स्वास्थ्य से भी प्रसन्न। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।